हाय एवरीवन, कविता इज हियर, क्लास 11th। यहाँ पे हम चैप्टर 7 नई बुक में 6 है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पुरानी बुक में चैप्टर 7 है। ठीक है, ये यूज करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं। परम्यूटेशन का यूज क्या होता है भाई? परम्यूटेशन होता है जब एक कंडीशन दूसरे पे डिपेंडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, ये टर्म्स दी है और ये कहता है 3 डिजिट नंबर फॉर्म करो। 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहले हम इस प्लेस को नहीं ध्यान देंगे, हमारा लास्ट पे फोकस होना चाहिए कि जब तक हम इस प्लेस को 5 फिल करेंगे, जब तक हम अगले 2 को नहीं देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5 फिल करेंगे। अगर बोले कि इवन नंबर बनाओ, 3 डिजिट इवन नंबर बनाओ, इवन कितने भाई? 2 और 4, यानी कि 2 तरीके हैं हमारे पास, 2 वे हैं। या तो हम 2 फिल करेंगे लास्ट वाले डिजिट पे या फिर 4। कहने का मतलब जब तक लास्ट वाला फिल नहीं होगा अगले हम नहीं देख सकते, राइट। कहने का मतलब ये अगले जो है प्लेस, ये किस पे डिपेंडेंट है? थर्ड वाले पे। जब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो तो क्या यूज होता है? परम्यूटेशन। अगर मैं कहूँ कि 10 बच्चे हैं, 10 में 5 लड़के और 5 लड़कियां, हमें 3 बच्चे सिलेक्ट करने हैं सिंगिंग के लिए या कुछ भी, ठीक है, जिसमें से 2 लड़कियां होनी चाहिए और 1 लड़का। तो भाई कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। 5 लड़कों में से हम 1 लड़का सिलेक्ट कर लेंगे और 5 लड़कियों में से 2 लड़कियां सिलेक्ट कर लेंगे। जब कोई भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, आप किसी को पहले चल सकते हो। पहले आप हो सकता है बॉय सिलेक्ट कर लें, पहले हो सकता है गर्ल सिलेक्ट कर लें। कोई किसी पे डिपेंडेंट जो एक्टिविटी ना हो तो वहाँ पे क्या यूज होता है बेटे? कॉम्बिनेशन। ठीक है। परम्यूटेशन को हम P से शो करते हैं, जैसे 5P2 करेंगे आगे क्वेश्चन ऐसे। और कॉम्बिनेशन को हम C से शो करते हैं, जैसे 5C2। ठीक है, ये भी करेंगे, राइट। P मैं कम यूज करती हूँ क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि C और P में क्या डिफरेंस है। इसलिए P वाले परम्यूटेशन वाले क्वेश्चन में सीधे बगैर P के करूंगी, ठीक है। और C कॉम्बिनेशन, यहाँ पे C हर जगह लगेगा, राइट। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, ये 3 प्लेस मैंने कर दिए हैं, ठीक है। 3 डिजिट नंबर बनाना है। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। फर्स्ट पार्ट है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। रिपीटेशन इज अलाउड। आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर इफ रिपीटेशन इज अलाउड, पूरा लिखना होता है, ठीक है। अब भाई कितने हैं? 5 हैं। ये कितने वे में फिल हुआ? 5 वेज, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। वो मतलब जो यहाँ है वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, दैट इज 5 वेज, दैट इज 5 वेज। तो क्या आया? 5 × 5 × 5 कितना आ जाएगा भाई? 125, राइट। सेकंड है, सेकंड पार्ट आप पूरा लिखेंगे, रिपीट। नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर if repetition is not allowed, not allowed। इवन नंबर वगैरह बनाना नहीं है, डिविजिबल की कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। कहने का मतलब चाहे ये वाला प्लेस फिल करो, चाहे ये वाला, चाहे बीच वाला, ठीक है। तो भाई अगेन 3 प्लेस फिल कर रहे हैं। जो फर्स्ट प्लेस होगा वो कितने वे में फिल होगा? 5 वेज, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। मान लो इनमें से कोई एक मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया 3, इसका मतलब ये अगले प्लेस पे नहीं फिल कर सकते, है ना। तो कितने रह जाएंगे अगले प्लेस के लिए? 4 वेज। अगले कितने रह गए भाई? 3 वेज, राइट। तो ये आ जाएगा 5 × 4 × 3, दैट इज 60, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है? हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड। अब की बार क्या बनाना भाई? इवन नंबर बनाना है। इसका मतलब इस प्लेस पे क्या फिल होगा? इवन। लास्ट वाले प्लेस को देखते हैं ना कि वो इवन है या नहीं, तभी तो इवन नंबर माना जाएगा। तो डिजिट है 1 2 3 4 5 6, इनका यूज करते हुए
हाउ मैनी 3 डिजिट even number can be formed from the digit this if digit can be repeated. Repetition allow है. Number of ways to form a 3 digit even number if repetition is allowed. कैन बी रिपीटेड है ना, तो अलाउ है भाई, ठीक है। अब लास्ट प्लेस पे हम क्या कितने भर सकते हैं भाई, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, तो कितना हुआ ये 3 वेज हुआ। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है कितने, ये 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये कितने में फिल होगा भाई 6 वेज, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, फिर भी 6 के 6 बचे, ये कितने फिल होगा भाई 6 वेज, तो यह 6 × 6 × 3, ठीक है, ये आ जाएगा भाई 108। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। पहले 10 लेटर यूज करने हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, 10 लेटर, पहले 10। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, और कितने लेटर का कोड बनाना है, 4 लेटर का कोड बनाना भाई। रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा 10 वेज, ये कितना बचा 9 वेज, 8 वेज, और ये क्या हुआ 7 वेज। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म 4 लेटर कोड इफ रिपीटेशन is not allowed, तो ये आएगा भाई 10 × 9 × 8 × 7, ठीक है, ये आ जाएगा 5040। क्वेश्चन नंबर है 4। फोर्थ में क्या है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। अच्छा, 5 नंबर टेलीफोन नंबर बनाना है, 5 डिजिट 3 4 5 डिजिट का बनाना है, ठीक है। कंडीशन क्या दी है, यूजिंग द डिजिट 0 to 9, और 0 से 9 तक यूज करने। 0 से 9 टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। 0 को इंक्लूड करें तो कितने डिजिट है 10। इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67, लेकिन इसने पहले 2 प्लेस फिक्स कर दिए हैं कि कितने से स्टार्ट होना चाहिए, 67 से। इफ नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, इसका क्या मतलब है, इफ नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, यानी कि एक से ज्यादा बार कोई भी डिजिट नहीं दिखना चाहिए, नहीं अपीयर होना चाहिए। कहने का मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म a 5 digit telephone number starting with 67 if repetition is not allowed, राइट। हाँ जी, 67 फिक्स कर दिया। अब थे कितने 10 में से हमारे 2 फिक्स हो गए हैं, 2 फिक्स हो गए, कितने बचे भाई 8, तो कितने वेज में 8 वेज में, कितने वेज में 7, कितने वेज में 6 वेज, तो ये आएगा 8 × 7 × 6 दैट इज 336, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। ये कहते हैं कॉइन को जब 3 बार टॉस करते हैं, या तो देखो एक कॉइन को 3 बार टॉस करो या फिर 3 कॉइन को एक साथ टॉस करो, बात एक है। ये कहते हैं कितनी आउटकम हो सकती है। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब कॉइन को टॉस करेंगे फर्स्ट टाइम, तो आउटकम क्या होंगी भाई, आउटकम्स क्या होंगी, 2 आउटकम होंगी, एक हेड और दूसरा टेल, 2 ही हो सकती है। जब 2 बार करेंगे, सेकेंड टाइम करेंगे, इन दोनों के आगे एक बार एच लगा देंगे, एक बार टी, दैट इज एच 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 टी एच टी लगा दिया भाई। अब थर्ड टाइम जब कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो इन चारों के आगे एक बार एच लगा देंगे, एच 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 टी एच टी एच टी
THH, THT, TTH and TTT, राइट। जब आप 4 टाइम करेंगे, फोर्थ टाइम जब कॉइन को टॉस करेंगे 4 बार, चौथी बार जब करेंगे तो इन 8 के आगे एक बार T लग जाएगा और 8 के आगे क्या लग जाएगा, H। अच्छा, नंबर कई बार क्या होता है, मैं बच्चों को यही तरीका बताती हूँ कि रफली एक बार टॉस करो, फिर 2 बार उनके आगे H और T लगाओ, 3 बार है तो 3 बार। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही सोचते हैं कि 3 बार कॉइन को टॉस करे तो क्या आएगा, HHH, HHT, ऐसे करते करते कई बार कोई रिपीट हो जाता है, कई बार कुछ रह जाता है, ठीक है। और फिर देखते रहते हैं, कुछ रह तो नहीं गया, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो बेटर है आप ऐसे करें, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये तो 3 बार है, कई बार कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे होते हैं और 16 एलिमेंट लिखना, टर्म्स लिखना, तो एक आधी कभी स्किप हो जाती है कभी, ठीक है। अच्छा, पता कैसे चलेगा कितनी टर्म्स हैं, देखो एक कॉइन को जब एक बार टॉस किया तो कितनी आउटकम हुई, 2, यानी कि 2 की पावर 1। अब 2 बार टॉस करें, पहली बार देखना होता है कितनी आउटकम है, 2 है। अब इसकी पावर लगती जाएगी, 2 बार टॉस किया तो 2 की पावर 2, 3 बार टॉस किया तो 2 की पावर 3, यानी कि 8 एलिमेंट होंगे। ऐसे ही जब 4 बार टॉस करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 4। ऐसे डाइस होता है, 10th क्लास में आपने डाइस का पढ़ा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में पहले इसको स्टॉप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक आया, जब एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है करते हैं तो क्या आउटकम्स हो सकती हैं, तो भाई ये आउटकम्स हो सकती हैं, ये वाली 8 एलिमेंट, सॉरी ये वाली, ठीक है। अब आते हैं, जब एक डाइस को फर्स्ट टाइम थ्रो करते हैं, रोल करते हैं, तो क्या आउटकम होती हैं, 1 से 6 तक एक बार, कितने आई भाई, 6। जब 2 बार टॉस करते हैं तो पेयर वाइज आएंगे, ऑब्वियस आएगा 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, फिर 2 1, 2 6 तक, फिर लास्ट में 6 1, 6 6 तक। टोटल एलिमेंट कितने होंगे भाई, ये आ जाएंगे, काउंट करके देख लेना, ये 6 हैं। ऐसे ही इधर 6 लाइन, तो ये हो जाएगा 6 × 6, कितना आएगा भाई, 36। यानी कि 6 की पावर 1 अगर फर्स्ट टाइम हमारे 6 आ रहे हैं तो अगले कितने आते जाएंगे, पावर में आते जाएंगे। तो 2 बार जब टॉस कर रहे हैं तो 6 की पावर कितना हुआ, 2, दैट इज 36। जब 3 बार टॉस करेंगे तो एलिमेंट कितने होंगे, कितने वो आउटकम होंगे, 6 की पावर 3, दैट इज 216, राइट। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसी का क्वेश्चन नंबर 6। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, ये कहता है 5 फ्लैग हैं भी अलग अलग कलर के हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। अच्छा, 5 फ्लैग हैं टोटल, हमें 2 फ्लैग लगाने हैं, 1 बिलो द अदर। ये फ्लैग है भाई, ये 2 फ्लैग लगाने हैं, एक के नीचे दूसरा होना चाहिए। एक के नीचे दूसरा का क्या मतलब है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। 2 प्लेस फिल करने, कहने का मतलब कितने फ्लैग अभी 5 हैं, ठीक है। और एक के नीचे एक का मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो पहला प्लेस कितने उसमें फिल होगा, 5 वेज में, अगला कितने में होगा भाई, 4 वेज में। टोटल कितना आया, तब लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म 2 फ्लैग 1 बिलो द अदर, ठीक है। तो इसका मतलब 5 × 4 कितना है भाई, 20 वेज, ठीक है। अब आते हैं अगली एक्सरसाइज 7.2। ये भी देख लेते हुए, बहुत ईजी, बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, इससे 1 मार्क का ही क्वेश्चन पूछ सकता है, इतना नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है, 8 फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल, ये देखो, ये फैक्टोरियल क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी टॉपिक है। फैक्टोरियल होता क्या है, इसका अगर 8 फैक्टोरियल को मैं शॉर्ट आउट करूँ तो आएगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 1 पे जाके स्टॉप हो जाता है, ये फैक्टोरियल है, ठीक है। अब सेकंड है, इसका सेकंड अपने आप कर लेंगे, 4 फैक्टोरियल - 3 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट आप कर लेंगे, मैं थर्ड क्वेश्चन कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, ये है। इसको मैं शॉर्ट आउट करना चाहती हूँ। 2 तरीके हैं, या तो आप पूरा का पूरा सोल्व करिए, टाइम वेस्ट करिए, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। एक है नीचे 6 फैक्टोरियल, 6 ×
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फिर 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 इंटू 1। अब क्या है, ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये बचा 8 इंटू 7 अपॉन में 2 4 जाता कितना आ गया 28, ठीक है। ये पहला तरीका है, इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। इसका और शॉर्टकट तरीका है क्या, 8 को छोटे में ब्रेक कर लो। छोटे में ब्रेक का मतलब इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। आप कहीं पे भी किसी भी फैक्टोरियल को स्टॉप कर सकते हैं। मान लो ये हमारा है 5 फैक्टोरियल और नीचे है मेरा 2 फैक्टोरियल, तो मैं ऊपर वाले को लिखूंगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, इसे कैंसिल, ठीक है। जहाँ हमें जरूरत होगी वहाँ हम स्टॉप कर देंगे, राइट। ये इतनी छोटी वैल्यूज आप सोच सकते हैं कि पूरा हम तो पूरा ओपन करेंगे, पूरा मतलब कैंसिल आउट कर देंगे, ये इजी रहेगा पूरा फैक्टोरियल शॉर्ट आउट करना। लेकिन कई बार आ जाए n की फॉर्म में आता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n-2 फैक्टोरियल, उसमें ब्रेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। n कहाँ तक लेके जाएंगे आप, n की वैल्यू थोड़ी ना पता होती है। खैर यहाँ आते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में क्या है 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 इंटू 1 दैट इज 2, इसे कैंसिल, 2 4 जाए तो कितना आ गया 28। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो गया, ठीक है। हाँ जी, अब आते हैं एक और चीज़ देख लेते हैं। मान लो हमारा है 6 फैक्टोरियल अपॉन में है 7 फैक्टोरियल, ठीक है। आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल 1/7 आंसर, ठीक है। मैं कह रही हूँ किसको कैसे चेंज कर सकती है, या तो बड़े को आप छोटे में तोड़ सकते हैं, छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, मान लो मैं 7 फैक्टोरियल बनाना चाहती हूँ ऊपर, इसका मतलब 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई, तो आएगा 1/7 और ये लिखा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में क्या है 7 फैक्टोरियल। 7 इंटू 6 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा भाई 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल, कैंसिल करके क्या आया 1/7। ऐसे यहाँ पे 1/7 आ रहा। तो कहने का मतलब फैक्टोरियल में आप बड़ी क्वांटिटी को छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं और छोटी को बड़ी में चेंज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है इस एक्सरसाइज से बस यही क्वेश्चन करने लायक है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 अपॉन में 6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन में 8 फैक्टोरियल। ये देखना भाई, दो मेथड है, दोनों ही मेथड से करेंगे। एक तरफ सेम मैं लिख रही हूँ 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल x अपॉन में 8 फैक्टोरियल। पहले मेथड में करूँगी बड़े वाली क्वांटिटी को छोटे में कन्वर्ट, दूसरे वाले में करूँगी छोटे वाले को बड़े में कन्वर्ट। आपकी मर्जी, आप जो भी करना चाहें। बड़े वाले को छोटे में तोड़ूंगी, सबसे छोटा क्या भाई 6, तो 6 में ब्रेक कर दूंगी बड़े वालों को। ये आएगा 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में इसे लिखा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन इसको लिखा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, राइट। यहाँ से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस में 1/7 इज इक्वल टू x अपॉन में 56, ठीक है। 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट किया, एलसीएम लिया भाई 8/7 इज इक्वल टू x अपॉन में 56। x की वैल्यू क्या आ गई 56 इंटू 8 अपॉन में 7, 7 8 जा 8 8 जा कितना है 64। x की वैल्यू कितनी आ गई है 64, ठीक है। ये कब किया जब हमने बड़े वाली क्वांटिटी को तोड़कर छोटे में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब छोटे से बड़ी बनाएंगे। अब मैं 6 फैक्टोरियल, सबसे बड़ा कौन है भाई 8 फैक्टोरियल, मुझे 8 फैक्टोरियल बनाना है। 8 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करूंगी 7 से भी, फिर करूंगी 8 से भी, ठीक है। इसका मतलब 8 इंटू 7 से मल्टीप्लाई, 8 इंटू 7 से डिवाइड, प्लस यहाँ हमें सिर्फ 8 चाहिए, 8 से डिवाइड 8 से मल्टीप्लाई, राइट, इज इक्वल टू x अपॉन में क्या है 8 फैक्टोरियल। अब ऊपर बचा हमारा 56, ये सारा कंबाइन हो गया और ये क्या बन जाएगा अब 8 फैक्टोरियल प्लस 8 अपॉन में अगेन ये भी कंबाइन हो गया, ये क्या बन गया 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन में 8 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट हो गया 8 फैक्टोरियल।
56 प्लस में 8 इज इक्वल टू एक्स, दैट इज 64 इज इक्वल टू एक्स। जो आपको बेटर लगे, आपको बड़ी क्वांटिटी से छोटे में कन्वर्ट करना है या छोटी से बड़ी बनाना है, मर्जी, जो भी बेटर लगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज क्लोज, इसका एक पार्ट और रहता है, एन और आर की वैल्यू दी है, इस फैक्टोरियल में पुट करेंगे और शॉर्ट आउट कर लेंगे, राइट।